एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मिनाज शेख और आप सभी के लिए लाया लेक्चर नंबर 4, सबसे आसान रिवीजन अकाउंट क्लास 12। अभी तक 3 लेक्चर्स फाइनल अकाउंट, रिटायरमेंट एंड डेथ के नहीं देखे तो पहले उनको देखिए, आपके टॉपिक्स क्लियर कीजिए। फाइनल अकाउंट का लेक्चर आपको पूरा 12 मार्क्स दे देगा। उसके बाद रिटायरमेंट 10 मार्क का, 8 मार्क का, डेथ ऑफ पार्टनर 12 8 20 10 30 मार्क का मैंने यहाँ पर सिखा दिया है। आज का लेक्चर होने वाला है बहुत ही खास, डिसॉल्यूशन ऑफ फॉर्म, सारे टाइप्स ले लिए यहाँ पे, मतलब नॉर्मल सम, उसके बाद वन पार्टनर इंसॉल्वेंट, ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट, जर्नल एंट्रीज कैसे पास करना है, हर एक चीज इस वीडियो में सिखाया। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी नए नए वीडियोस की। मैंने मेरे पर्सनल चैनल्स पर भी टिप्स एंड ट्रिक्स के बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे अपलोड किए हैं। लाइट ऑफ कॉमर्स चैनल का नाम है, अगर वो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हम आज के वीडियो की तरफ। देखो, डिसॉल्यूशन जो चैप्टर है बुक कीपिंग अकाउंटेंसी का, बहुत इजी चैप्टर बोल सकते हैं इसको। नॉर्मली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है चैप्टर को। एक है लेजर अकाउंट और एक जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज पास पेपर्स को उठा के देखेंगे आप तो जनरल एंट्रीज रेयर ही पूछा गया है, तो ज्यादा जो इसका मतलब आने का चांसेस है इसमें वो लेजर है। बट जनरल एंट्रीज की बात भी करेंगे हम आज के लेक्चर के अंदर। ओके, अब इसके अंदर 3 टाइप से प्रॉब्लम्स आते हैं। सबसे पहला नॉर्मल प्रॉब्लम डिसॉल्यूशन का, कि एक फर्म डिसॉल्व हो जा रहा है तो क्या क्या एंट्री बनेगी। दूसरा टाइप है कि वन पार्टनर इंसॉल्वेंट प्रॉब्लम, मतलब अगर डिसॉल्यूशन हो रहा है चैप्टर, मतलब एक फर्म जो है वो डिसॉल्व हो रहा है और उसमें से एक पार्टनर जो है वो इंसॉल्वेंट हो जा रहा है। इंसॉल्वेंट हो जा रहा है मतलब उसके पास सारे पैसे उसके खत्म हो जा रहे हैं, तो ऐसा कंडीशन आया तो सम कैसा करना है। और एक है ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट, मतलब सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएंगे तो प्रॉब्लम को सॉल्व कैसा करना है। तो मतलब ये 3 तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं डिसॉल्यूशन के। आज के इस वीडियो में मैं सारे तरीके यहाँ पर ले लूंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। कुछ टिप्स दूंगा कि डिसॉल्यूशन सॉल्व कैसा करते हैं। तो डिसॉल्यूशन सॉल्व करने के टिप्स ऐसे है कुछ। सबसे पहला पॉइंट क्या अपना, हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है तुम देखते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ लाइबिलिटीज एंड असेट्स, लाइबिलिटीज दिया है और असेट्स दिया है। तो सबसे पहला पॉइंट अपना होना चाहिए कि बैलेंस शीट खाली करो। क्या करना है अपने को, बैलेंस शीट को खाली करना है, लाइबिलिटीज और असेट्स की एंट्री पास करना है। अब लाइबिलिटीज और असेट्स का एंट्री हम कहां पास करेंगे, तो लाइबिलिटीज जितने भी हमारे पास लाइबिलिटी क्वेश्चन में, ये पास करेंगे हम क्रेडिट साइड में। कहां पास करेंगे, क्रेडिट साइड में। और जितने भी हमारे असेट्स है ये सारे पास करेंगे हम डेबिट साइड में। अब डेबिट में कौन से अकाउंट के, वो बात करते हैं अपन। इतना क्लियर हो गया कि सारे असेट्स को अपन कहां पास करेंगे, डेबिट साइड में। सारे अकाउंट को हम कहां पास करेंगे, सॉरी सारी लाइबिलिटी को क्रेडिट साइड में। इज इट क्लियर, असेट डेबिट साइड, लाइबिलिटी क्रेडिट साइड, मतलब हर एक असेट का पोस्टिंग होना चाहिए, हर एक लाइबिलिटी का पोस्टिंग होना चाहिए। असेट को पोस्ट करेंगे डेबिट साइड में और लाइबिलिटी को क्रेडिट साइड में। इज इट क्लियर, ओके आगे बढ़ते। ओके, अब किसके डेबिट में किसके क्रेडिट में कौन से अकाउंट बनते हैं डिसॉल्यूशन में, वो देखते हैं अपन। तो डिसॉल्यूशन में हम जो अकाउंट बनते हैं नॉर्मली, सबसे बेस्ट अकाउंट बोल सकते हैं इसको, या सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट है, रियलाइजेशन अकाउंट। इसके अलावा और 2 अकाउंट बनते हैं डिसॉल्यूशन में, दिस इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड लास्ट वन इज बैंक अकाउंट। मतलब टोटल 3 अकाउंट डिसॉल्यूशन में बनाना कंपलसरी है। कौन कौन सा, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक। कभी कभी क्वेश्चन में बैंक नहीं बनता तो कैश बनता है, एक ही बात है, कैश बनाओ बैंक बनाओ, या यही अकाउंट का नाम कैश एंड बैंक लिखो। जब कैश एंड बैंक लिखोगे तो भाई वो बैंक को भी कवर कर लेगा, वो कैश को भी कवर कर लेगा। इज इट क्लियर। तो मतलब ये 3 तरह के अकाउंट बनते हैं डिसॉल्यूशन के अंदर। मतलब स्टार्ट में क्या बोला कि सारे एसेट को डेबिट में लिखेंगे। अब कौन से डेबिट में, तो देखो यहां बात करता हूं मैं, सारे एसेट में से क्या क्या एसेट है, बैंक है, लोन्स एंड एडवांसेस है, डेटर्स है, गुडविल है, प्लांट है, लैंड है। ओके, बैंक को, और यहां पे इन केस प्रॉफिट एंड लॉस या कोई भी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ऐसे असेट आ जाए जो तुमको लगता हो कि रियल मायने में वो असेट नहीं है, ऐसे असेट को मिसलेनियस एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं और बहुत लोग फिक्टिशियस असेट भी बोलते हैं। बोले मतलब क्या है, अगर क्वेश्चन में फिक्टिशियस असेट आ जाए और बैंक,
इनको छोड़कर सारे एसेट की पोस्टिंग हम करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। इनको छोड़कर सारे एसेट कहां पोस्ट करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। इज इट क्लियर? कहां पोस्ट करेंगे? डेबिट साइड में। एसेट सारे डेबिट साइड में। तो लोन्स एंड एडवांसेस, डेटर्स, गुडविल, प्लांट एंड लैंड, यहां पर मैंने ऑलरेडी डेबिट साइड में लिख के रखा है, हेडिंग डाला है टू सन्ड्री एसेट्स, और सारे एसेट्स को एक एक करके लिख दिया। ओके, इज इट क्लियर? समझता है इतना कि क्या गया, कैसा आया? ये क्या लिखा नहीं अपन ने? बैंक नहीं लिखा, और 50 शेयर एसेट हमारे सब में था नहीं, अगर आता तो वो भी नहीं लिखते अपन। इज इट क्लियर? समझता है इतना? ओके, आगे बढ़ते। सारे एसेट डेबिट में। अभी एसेट साइड में आते हैं अपन, तो कौन सा एसेट बचा हुआ है? तो यहाँ पर बैंक अकाउंट जो है वो बचा हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस तो ये सब में है ही नहीं। बैंक अकाउंट को कहा डालेंगे? भाई बैंक अकाउंट को सेपरेट अकाउंट बनाया है अपन ने। क्या बनाया? अकाउंट का नाम क्या बनाया अपन ने? सेपरेट अकाउंट का बैंक अकाउंट। और बैंक अकाउंट में आने का और लिखने का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखने का? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और जो भी बैंक का अमाउंट दिया रहेगा उसको यहाँ पर अपन पोस्ट कर देंगे। इज इट क्लियर? इतना समझ में आता है आपको? पक्का? चलो आगे बढ़ते। तो अपने पास क्या क्या हो गए? सारे एसेट हो गए। एसेट हो गए। एसेट डेबिट में लिख दिया अपन ने। नाउ लाइबिलिटीज, सारी लाइबिलिटीज क्रेडिट। एसेट डेबिट, लाइबिलिटीज क्रेडिट। अब लाइबिलिटी में पहला क्या है? यहाँ पे कैपिटल दिया है बॉस। तो कैपिटल कहां लिखते हैं अपन? हमने रिटायरमेंट किया, हमने डेथ किया, हमने फाइनल अकाउंट किया, ऑलवेज हमने कैपिटल को कहां लिखा? कैपिटल को हमेशा हमने लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल अकाउंट में कहां लिखा हमने? कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। प्रभाकर, सुशील एंड सुनील, तीनों भी पार्टनर के अकाउंट में हमने वो लिखा है वहां पे। तो ये इतना क्लियर है आप लोगों को? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं, आपको सब पता है। फाइनल अकाउंट किया आपने, रिटायरमेंट किया आपने, डेथ किया। हर चैप्टर का तरीका भाई कैपिटल लिखने का यही है, किसी चैप्टर में अलग है ही नहीं। मतलब अकाउंट्स में पास होना इतना आसान है कि भाई एक ही चीज हर चैप्टर में बार बार रिपीट हो रही है और हम इसमें भी फेल हो जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट। तो ये हो गया, हमने इसका पोस्टिंग भी कर लिया। नाउ प्रभाकर लोन, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, ये तीन चीज, ये तीनों लाइबिलिटी है। देखो क्वेश्चन में सबसे पहला देखना कि बनाने क्या बोला है। तो क्वेश्चन में बनाने बोला है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैंक अकाउंट। जो तीन अकाउंट हमने बनाया है। नॉर्मली कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन के अंदर इनके अलावा चौथा पार्टनर्स के लोन का अकाउंट बनाने भी बोलता है। अगर लोन का अकाउंट बनाने बोला माय डियर स्टूडेंट्स तो ही बनाना, नहीं तो बना के काय को टाइम पास करने का, तो नहीं बनाने का। लोन का अकाउंट नहीं बोला है तो। और मेजॉरिटी केसेस के अंदर बोर्ड के सब के अंदर लोन का अकाउंट बनाने नहीं बोलते। मैं इतना श्योरली कैसा बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है। सितंबर 2021 में आया था ये क्वेश्चन, मतलब पास पेपर्स का ही क्वेश्चन है। तो जिसके अंदर लोन का अकाउंट बनाने नहीं बोला है। अगर बनाने बोलता है तो हम लोग सेम ऐसा जैसा एक लेजर अकाउंट बनता है वैसा लोन का अकाउंट बन जाएगा। लोन के अकाउंट में लिख देंगे लोन का अकाउंट हेडिंग डालेंगे भाई प्रभाकर लोन अकाउंट, और लाइबिलिटी है तो लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बट नहीं बनाओ, जरूरत नहीं है। ओके, बाकी अब ये तीनों की बात करते हैं। तीनों कहाँ आएंगे? सारे एसेट डेबिट तो सारी लाइबिलिटी क्रेडिट। तो क्रेडिट में कहाँ आएंगे? रिलेशन क्रेडिट में बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज। तीनों को लिख दिया अपन ने, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, प्रभाकर लोन। ओके, क्लियर है इतना? 12-12-2। ओके, 6-4-3 का अमाउंट भी बदल देते अपन करेक्शन। चलो बराबर। अब हम पढ़ते हैं एडजस्टमेंट। यहां पर हमारी पोस्टिंग हो गई। लगभग हमको 3 मार्क्स तो आराम से मिल गया इसके अंदर डिसोल्यूशन के अंदर। मतलब वो 3 मार्क लेना कितना आसान है डिसोल्यूशन में। खाली असेट को फेंको डेबिट में, लाइबिलिटी को फेंको क्रेडिट में। कौन से असेट? सारे असेट सिवाय किसके? सिवाय बैंक बैलेंस के एंड फिक्टिशियस एसेट के। बैंक को फेंको बैंक अकाउंट में, फिक्टिशियस को फेंको पार्टनर्स कैपिटल में। ओके, सेम लाइबिलिटी में आते तो कैपिटल है, कैपिटल को फेंको कैपिटल अकाउंट में और बाकी लाइबिलिटी को फेंको रियलाइजेशन अकाउंट में। मतलब इतना पोस्टिंग करने को आ गया तो 3 मार्क तो भाई तेरे घर पे है। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। आगे क्या है? एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट क्या है? दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फॉर्म एज फॉलोज। असेट रियलाइज एज लैंड 18,000, गुडविल 7,500, लोन्स एंड एडवांसेस 1200, 10% ऑफ द डेट्स प्रूव्ड बैड। बोलता है वो तीनों पार्टनर जो है प्रभाकर, सुशील एंड सुनील, वो लोग फर्म को डिसॉल्व कर रहे, बंद कर दे रहे। और बंद करने पे ये क्या डिसाइड कर रहे हैं? वो लोग ये डिसाइड कर रहे हैं बंद करने के ऊपर कि भाई ये असेट को बेच के इतना पैसा आएगा। ओके, जब असेट को बेच के पैसा आएगा
तो सारे असेट को हमने मार्केट में बेचने रखा था, तो हमने लिखा था टू असेट। जब बेचेंगे इन सबको तो हम लिखेंगे बाय। सारे असेट जो बिकेंगे यहां से उठा के यहां बिकेंगे, और बेचने पे हमेशा हमको क्या आएगा, हमको पैसा आएगा। तो बाय बैंक अकाउंट। क्या क्या बेच रहे अपन, हम लैंड बेच रहे, ओके। हम यहां पर गुडविल का पैसा आ रहा है अपने को, हमको यहां पर लैंड गुडविल के अलावा प्लांट का पैसा भी आ रहा है, शायद प्लांट का, लैंड गुडविल, लोन्स एंड एडवांसेस का आ रहा है 1200 रुपया, लोन्स एंड एडवांसेस, और डेटर्स का पैसा आ रहा है। कितना कितना पैसा आ रहा है देख लेते हैं अपन। सबसे पहला लैंड का पैसा है, लैंड का पैसा है 18,000, गुडविल का है 7,500। तो यहाँ पे इनर कॉलम में लिख सकते हैं अपन, एक कॉलम बना सकते हैं अपन एक्स्ट्रा। चलो कॉलम बना लेते हैं अपन, ओके। तो लैंड का पैसा है 18,000, गुडविल का पैसा है 7,500। लोन्स एंड एडवांसेस के बारे में कितना बोला अमाउंट, लोन्स एडवांसेस 1200 रुपया। और डेटर्स में से वो बोल रहा है कि 10% बैड डेब्ट हो गया है, मतलब बाकी पैसा मिला है। डेटर्स का पैसा कितना है, 12,500। 12,500 में से 10% बैड डेब्ट हो गया, मतलब 1250 बैड डेब्ट हो गया। 12,500 में से 1250 जो है वो बैड डेब्ट हो गया है, तो बाकी कितना है, 11,250। 11,250 जो है वो बच गया, जो हमको रियलाइज हो गया। इज इट क्लियर? तो ये लिख देंगे अपन 11,250। तो ये सारे पैसे हमको रियलाइज हुए, पैसे आए, तो अपन इनको टोटल कर लेंगे। 18,000 प्लस 25,000, 25,000, 26,000, 27,000, 37,000, 37,950। कितना आया अमाउंट, 37,950 का अमाउंट आया। 18, 25, 26, 27, 37, 37, 2, 2, 4, 5, 37,950। इतना पैसा हमको रियलाइज हुआ, पैसा आया। पैसा आया, हमने लिखा यहाँ पे बाय बैंक। क्या लिखा, बाय बैंक। दूसरा इफेक्ट पास करेंगे इसका, कहां पर, बैंक अकाउंट में। पहला इफेक्ट बैंक लिखे अपन ने रियलाइजेशन में। रियलाइजेशन में बंदा बैंक लिख रहा है, तो बैंक में क्या लिखेगा, बैंक में रियलाइजेशन लिखेगा। रियलाइजेशन में बैंक, बैंक में रियलाइजेशन। यहां पर बाय बैंक, तो वहां पर टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन कितना, 37,950। इज इट क्लियर? ओके, ये एंट्री भी अपना यहाँ पर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अपना पहला एडजस्टमेंट यहाँ पे खत्म। दूसरा एडजस्टमेंट, प्रभाकर लोन वॉज डिस्चार्ज अलॉन्ग विथ 600 एज इंटरेस्ट। मतलब प्रभाकर का जो लोन था वो लोगों ने पे कर दिया 600 रुपए इंटरेस्ट के साथ। प्रभाकर का लोन कितना था, प्रभाकर का लोन हम देखेंगे यहाँ पर 12,000 रुपए का था। देखो लोन इस तरफ लिखा है अपन ने, जब पे होगा ना इधर, जो असेट लिखा इधर है उसका पैसा यहां मिलेगा, लोन लिखा इधर है उसका पैसा पे यहां करेंगे। बस इतना ही गेम है डिडक्शन के अंदर। भाई सारे असेट जो है यहाँ पर, वो सारे यहाँ पर एक ना एक बार आएंगे, और जितनी लाइबिलिटी यहाँ पर वो सारे यहाँ पर आएगी। यहाँ पर लोन पे करना है टू बैंक, पैसा पे कर रहे हैं अपन। क्या पे कर रहे हैं, प्रभाकर लोन कितना है, 12,000 रुपया लोन का पे कर रहे हैं, और इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं ना अपन, एड इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं। कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं अपन, 600 रुपया ना, कितना इंटरेस्ट है सब में दिया हुआ, 600 रुपया इंटरेस्ट पे कर रहे, तो 600 रुपया इंटरेस्ट का भी हो गया। ओके, आगे एक बार देख लेते हैं, आगे आगे क्या बोला है। ये एडजस्टमेंट अपन ने किया है, बट दूसरा इफेक्ट पास नहीं किया। इसका रीजन बताता हूं क्यों नहीं किया। क्योंकि आगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल भी पे हो रहे, वंस अगेन पे हो रहे, तो एक ही साथ लिख देते। इधर लिख देंगे अपन क्रेडिटर्स, मतलब इसको ऐड नहीं करते यहाँ पे, खाली इसको दिखाते हैं ऐसा, इंटरेस्ट को खाली शो करते हैं ऐसा, इंटरेस्ट। ओके, क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल, मतलब ये चारों चीजें पे हो रही है। अब पे हो रही है तो तुम 2 बार पे करो टू बैंक के अंदर तो भी चलेगा, या एक ही साथ चारों लिख दो तो भी चलेगा। अब जब क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल इस सब में पे हो रहे थे, तो लिखा है 5% डिस्काउंट पे हो रहे माय डियर स्टूडेंट। कहां लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन में यहां लिखा हुआ है कि क्रेडिटर्स एंड
बिल्स पेबल जो है वो 5% डिस्काउंट पे हो रहे, डिस्काउंट पे हो रहे, मतलब हम क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल को पैसा कम दे रहे हैं। कितना कम दे रहे हैं? 5% कम दे रहे। क्रेडिटर्स का अमाउंट है कितना? 12,000 का अमाउंट है भाई, 5% कम दे रहे, मतलब 12,000 का 5% 600, मतलब 11,400 पे कर रहे हैं अपन क्रेडिटर्स को। बिल्स पेबल पे आते हैं 2,000 पे 5% निकालना है अपने को 100 रुपया, मतलब 1900 पे कर रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? क्रेडिटर्स को 5% कम पे किया, बिल्स पेबल को 5% कम पे किया, उसको टू बैंक में लिखा, क्योंकि सारी लाइब्रेरी जो यहाँ पर है वो सारी लाइब्रेरी यहाँ सब हर एक लाइब्रेरी पे होगी। उसके अलावा देख लेते कुछ और पे हो रहा है, वो भी पे हो तो वहां लिख देंगे अपन। यस, यहाँ पर देखो चौथा एडजस्टमेंट हो गया, पांचवा एडजस्टमेंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू रुपीज 2,000, मतलब रियलाइजेशन मतलब ये जो डिसोल्यूशन हो रहा है, ये चैप्टर हो रहा है, इसके पीछे भी कुछ खर्चा हो रहा है, दैट 2,000 रुपया जो खर्चा हो रहा है वो भी पे करना पड़ रहा है। वंस अगेन हम पे कर रहे तो हम कहा लिखेंगे? पे कर रहे तो यही लिखेंगे वापस से, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, मतलब सारे पेमेंट तुम साथ में लिख सकते हो, सारे पेमेंट को तुम साथ में लिख सकते हो एक साथ टू बैंक के अंदर, या बार बार अलग अलग बैंक लिखोगे तो भी चलेगा, तुम्हारी मर्जी। बट यहाँ पर थोड़ा टाइम बच जाएगा, सारे एसेट को एक साथ लिख, सारी पेमेंट को एक साथ लिख दो। फिर से बोलता हूं, मैंने क्या क्या पेमेंट किया? प्रभाकर लोन पे किया, उसका इंटरेस्ट पे किया, क्रेडिटर्स पे किया, बिल्स पेबल पे किया, और रियलाइजेशन एक्सपेंस भी पे किया। टोटल कर लेंगे 12 12 24 24 26 26 27 27,900 रुपया, 27,900 रुपीज। ओके, अब इसका दूसरा इफेक्ट, रियलाइजेशन में टू बैंक लिखा है, बैंक में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन। ओके, कितना दिया हुआ है बाय रियलाइजेशन में? कितना दिया हुआ है? 27,900, 27,900, 27,900। इज इट क्लियर? इतना समझ में आता है? अब एक एडजस्टमेंट बच गया अपना, वो देख लेते हैं अपन। क्या एडजस्टमेंट के अंदर है? प्रभाकर टू प्लांट एट बुक वैल्यू, प्रभाकर ने प्लांट लेके गया एट बुक वैल्यू। मैंने क्या बोला? सारे यहाँ के जो असेट है वो सब यहाँ दिखेंगे, सारे असेट दिखेंगे। तो कुछ असेट बिक जाएंगे तो अपन लिखेंगे बाय बैंक, बट कुछ असेट बिकेंगे नहीं तो पार्टनर अपने साथ लेके जाएंगे, तो पार्टनर का नाम हम यहाँ मेंशन करेंगे, बाय प्रभाकर्स कैपिटल। क्या? बाय प्रभाकर्स कैपिटल, अंडरलाइन करके। क्या लेके जा रहा है भाई? वो प्लांट लेके जा रहा है। कैसा लेके जा रहा है? बुक वैल्यू पे जा रहा है। प्लांट का बुक वैल्यू है 2,000 रुपया, तो 2,000 रुपये वो प्लांट लेके जा रहा है। इज इट क्लियर? दूसरा इफेक्ट मारेंगे यहाँ पर बाय, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर टू मारेंगे कि टू रियलाइजेशन अकाउंट, प्रभाकर के कॉलम में 2,000 रुपए। माय डियर स्टूडेंट, बच्चे गलती अक्सर करते हैं, प्रभाकर के लोन को भी हम कैपिटल में डालते हैं। याद रखना, प्रभाकर के लोन से प्रभाकर के कैपिटल को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभाकर का लोन अलग चीज है, प्रभाकर का कैपिटल अलग है, तो लोन को कैपिटल में कभी मत डालना। ओके, इतना क्लियर है? फिर से एक बार बताता हूं मैं, हमने क्या किया? प्लान जो है वो टेकन ओवर किया। किसने टेकन ओवर किया? प्रभाकर ने टेकन ओवर किया। कितने में किया? बुक वैल्यू पे किया। बुक वैल्यू क्या था? 2,000 रुपया। बाय लिखा रियलाइजेशन में, तो रियलाइजेशन में तो कैपिटल में आएंगे और टू लिखेंगे 2,000 रुपये प्रभाकर के अकाउंट में, सुशील में कुछ नहीं, सुनील में कुछ नहीं। इज इट क्लियर? यहाँ पे अपन एक बार चेक कर लेंगे, क्रॉस चेक कर लेंगे, जितने असेट डेबिट में है, क्या क्रेडिट में, वो सब आए हैं। तो लोन्स एंड एडवांसेस आया है, यस, डेटर्स आया है, गुडविल आया है, प्लांट आया, अभी लैंड पहले से आया था, लाइब्रेरी जो तीनों थी वो पे हुई क्या? यस, तीनों लाइब्रेरी पे हुई है। इसका मतलब डिसोल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। हमने सारे एडजस्टमेंट सॉल्व कर लिए। अब करेंगे हम क्लोजिंग। जब क्लोजिंग करेंगे तो सबसे पहला ये अकाउंट क्लोज करेंगे, तो टैली कर लेते हैं एक बार। 1,500, 22, 12,500, 14,000, 14, 15, 17, 18, 18, 20, 38, 38,500, 38,500 और ये 28, 28 और 38, 50, 66, 66,400। तो इसका टोटल आया 66,400। मैं अभी टोटल लिख रहा नहीं हूँ, अलीसा ज्यादा आ गया तो वहां का वहां लिखेंगे अपन 66,400। ओके, 28 और हाँ बराबर। यहाँ पे 12 तो 14, 14 12 24, 24 तो 26, 26 तो 28, 28 35, 35 65, 65 950। वहां पे आया 65,950, यहाँ पे 66,400, बट ऑब्वियस यही ज्यादा है 66,400, तो 66,400 और यहाँ पे 450 का आ गया बैलेंस। ओके, तो ये बैलेंस को लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल। ओके,
कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक होगा देख लेना, लग तो नहीं रहा है। ओके, अभी रेशो देखते हैं अपन। रेशो क्या है पार्टनर का? प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो है 2:2:1। 2:2:1 का रेशो है, तो 2:2:1 के इसमें बांटेंगे 450 को, तो बढ़ जाएगा 180 और 90। तो ये तीनों पार्टनर को बांट देंगे, प्रभाकर, सुशील और सुनील। तो यहाँ पर बाय है तो पार्टनर्स कैपिटल में आएंगे, और ये टू रियलाइजेशन कितना? 180, 90। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर इसको भी अपन क्लोज करेंगे, तो यहाँ पर तो सिंपल ये जगह दिख रहा है, तो 6000, 4000 और 3000 सेम यहाँ पे कॉपी करेंगे। 6000, 4000 और 3000 इसको क्लोज करेंगे। 6000 से 2000 गया तो 3820, यहाँ पर 3820 और यहाँ पे 2910। इसको लिखेंगे इसके बाद के अकाउंट का नाम, दैट इज बैंक अकाउंट। यहां से जाएगा यहाँ पर बाय पार्टनर्स कैपिटल, प्रभाकर, सुशील, सुनील। कितना है? 3820, 3820 और 2910। तीनों पार्टनर का हमने लिख दिया, मेंशन कर दिया। अब देखते हैं ये टैली होता है क्या नहीं। तो 38,450 यहाँ पे आता है। यहाँ देख लेते हैं एक बार। हाँ, 50 तो पहले बराबर आ गया। आगे का देखते हैं। 8 8 16 9 25 9 34 4 3 3 7 10 13 3 16 2 18 18 का 8 1 2 3। यस, टैली हो गया। तो यहाँ पर ये सम टैली हो गया है। सितंबर 2021 में पेपर में आया था। उम्मीद करता हूँ सम समझ में आ रहेगा। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सम की तरफ। तो हमारा दूसरा प्रॉब्लम भी जो है वो पास पेपर का प्रॉब्लम है, मार्च 2022 का प्रॉब्लम है, लास्ट बोर्ड एग्जाम में आया हुआ प्रॉब्लम है। थोड़े से नंबर्स इसके थोड़े बड़े बड़े नंबर्स थे, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान था। पेपर में बच्चे लोग का रिव्यू लिया तो बच्चे लोग ने बोला कि भाई बहुत सर बहुत ज्यादा आसान आया था पेपर। तो वो हिसाब से बहुत इजी क्वेश्चन ही सेट होते हैं, मेरा बोलना ऐसा है। लेकिन हम प्रैक्टिस हर एक तरह के क्वेश्चन की करेंगे। यहाँ पर भी क्या बोला? प्रिपेयर रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैंक अकाउंट। फिर से 3 अकाउंट बनाने बोला है। क्या करेंगे? सबसे पहला बैलेंस शीट खाली करेंगे। सारे असेट को डेबिट में लिख देंगे। कौन से डेबिट में? रियलाइजेशन के डेबिट में, सिवाय बैंक अकाउंट के। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमने पोस्टिंग करके रखा है कि वीडियो छोटा हो जाए, इसलिए फटाफट पूरा पोस्टिंग यहाँ पे तैयार है हमारा। और बैंक अकाउंट के अमाउंट में भी पोस्टिंग रेडी है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3360। ओके, तो यहाँ पर सारी पोस्टिंग रेडी है। सारे असेट रियलाइजेशन डेबिट बट बैंक अकाउंट के डेबिट में। सारे असेट रियलाइजेशन डेबिट बट बैंक जो है वो बैंक अकाउंट के डेबिट में। तो इसकी पोस्टिंग डन है। डेबिट में पोस्टिंग करना है। नाउ लायबिलिटी की बात करते हैं, क्रेडिट में पोस्टिंग करना है। ये दोनों लायबिलिटी को करेंगे हम लोग रियलाइजेशन के क्रेडिट में और इसको पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। क्योंकि भाई बचपन से लिख रहे कि कैपिटल कहां पे आता है? कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में आता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, और क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल कहां लिख दिया अपन ने? क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर यहाँ पर पोस्ट कर दिया अपन ने। मतलब पोस्टिंग यहाँ पे डन है भाई। ऑलमोस्ट 3 मार्क मिलने वाले अपने, इतना कंफर्म है कि भाई रिजोल्यूशन में कुछ भी हो जाए 3 मार्क तो लेके रहूंगा। सारे एसेट को डेबिट में लिखूंगा, सारे लायबिलिटी को क्रेडिट में लिखूंगा, 3 मार्क्स तो लेके रहूंगा। सारे एसेट डेबिट, सारे लायबिलिटी क्रेडिट, बैंक अकाउंट को बैंक में फेंको, कैपिटल को कैपिटल में फेंको। एसेट डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट, बैंक में फेंको, कैपिटल को कैपिटल में फेंको। इज इट क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़िए। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म एज फॉलोज। उन्होंने क्या डिसाइड किया? आशा एग्री टू टेक ओवर द बिल्डिंग एट 1,23,600। आशा ने एग्री किया कि वो बिल्डिंग लेके जाएगी 1,23,600 में। ओके, 1,23,000 असेट। मैंने क्या बोला? सारे असेट को बेचने को यहाँ रखिए। जब बिकेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। असेट की पोस्टिंग, पहली पोस्टिंग इधर, सेकंड पोस्टिंग इधर। खाली इतना है कि बाय पैसा आ रहा है क्या? कोई पार्टनर ले जा रहा है तो पार्टनर लेके आ रहा है। आशा कैपिटल। आशा क्या लेके जा रही है भाई? आशा बिल्डिंग का ओनरशिप लेके जा रही है। तो कितने में लेके जा रही है आशा बिल्डिंग का ओनरशिप? क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा 1,23,600 में आशा बिल्डिंग का ओनरशिप लेके जा रही है। ओके, तो यहां लिखेंगे अपन। कहां गया? यहाँ पे बाय आशा 1,23,600, 1,23,600 बाय आशा लिखिए। आशा में आ जाएंगे
और आशा के अकाउंट में लिखेंगे टू रियलाइजेशन 1,23,600। उम्मीद करता हूँ कि इसका एंट्री भी आपको समझ में आया रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपन, ये एंट्री अपना हो गया। उषा टूक ओवर गुडविल, स्टॉक, डेटर्स एट बुक वैल्यू एंड अग्री टू पे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल बाय उषा। उषा 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 क्या कर रही है? उषा गुडविल का पैसा, स्टॉक का पैसा, डेटर्स का पैसा सब दे रही है। गुडविल, स्टॉक, डेटर्स उषा सब देगी भाई बाय उषा कैपिटल। क्या दे रही है? गुडविल, स्टॉक, डेटर्स, वो भी कैसा दे रही है? बुक वैल्यू दे रही है भाई, बुक वैल्यू। बिल्डिंग का काम हो गया। गुडविल, गुडविल कितना है? 45,600। तो पूरा बुक वैल्यू पे करने को रेडी है उषा। फिर उसके बाद डेटर्स 30,600, ये भी उषा देने को रेडी है। एक मिनट इसको अंदर लिख देते अपन, 45,600 और 30,600 दोनों अमाउंट को अंदर लिख लेते हैं तो कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी हो जाएगी। आगे बढ़ते, नेक्स्ट स्टॉक भी देने को रेडी है उषा 45,000। स्टॉक 45,000 है, स्टॉक 45,000 और ये 30,600। मतलब गुडविल, स्टॉक और डेटर्स ये तीनों को लेने को रेडी कौन है? उषा। तो अमाउंट देख लेते हैं, 45 45 90 90 प्लस 30 120 121 200 121 200 उषा पे करने को रेडी है। उषा मतलब ये सबको टेकन ओवर कर रही है बाय उषा। उषा लेके जा रही है तो उषा के अकाउंट में आएंगे और लिखेंगे टू रियलाइजेशन। टू रियलाइजेशन उषा के अकाउंट में 121 200। देखो ये आशा ने टेकन ओवर किया था तो आशा के अकाउंट में, उषा ने टेकन ओवर किया तो उषा के अकाउंट में। आगे बढ़ेंगे, आगे क्या है नेक्स्ट? एंड अग्री टू पे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। भाई इनका पेमेंट जो है लास्ट टाइम हमने किया था, यहां पर पेमेंट किया था और लिखा तो टू बैंक, बट यहां पर आप लिखेंगे टू उषास कैपिटल क्योंकि उषा पे कर रही है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। कौन पे कर रहा है? उषा पे कर रहा है। कितना पे कर रहा है? पूरा पे कर रहा है। नहीं बोला ना कितना, तो पूरा 28,800 21,600 28,800 और 21,600 20 20 40 48 49 50 50,400 50,400 का पेमेंट है। रियलाइजेशन में टू तो पार्टनर्स कैपिटल में बाय रियलाइजेशन कितना? 50,400। इज इट क्लियर? ओके, समझ में आता है इतना? ओके, यहां तक का अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे, मोटर कार एंड मशीनरी रियलाइज 1,51,080 एंड 31,680 रिस्पेक्टिवली। अब मोटर कार और मशीनरी रियलाइज हो रहा है तो कौन रियलाइज कर रहा है? बोला है क्या कोई टेकन ओवर किया? नहीं किया है, तो मतलब बैंक से पैसा आएगा, इसको बेचेंगे। मोटर कार को बेचेंगे, मोटर कार है यहां पर, बेचेंगे यहां पर बाय बैंक मोटर कार और मशीनरी। मोटर कार कितने का बेच रहे भाई? मोटर कार बेच रहे हैं 1,51,080 में, 1,51,080 और दूसरा है मशीनरी 31,680। एक बार देख लेते हैं, 31,680, यस 31,680। तो ये दोनों को बेच रहे हैं, पैसा आ रहा है 151 प्लस 31 182,600 182,760 इतना पैसा आ रहा है बाय बैंक। रियलाइजेशन में लिखा बाय बैंक, बैंक में लिखेंगे भाई टू रियलाइजेशन अमाउंट क्या लिखेंगे? अमाउंट है 182,760 182,760। ये यहां पर इसकी पोस्टिंग भी हो गई। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं अपन। इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय निशा
एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 55,440 इन्वेस्टमेंट को टेकन ओवर निशा कर रही है 55,440 में। तो बाय निशास कैपिटल अंदर जाने के इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर कर रही है, कितने में कर रही है 55,440 55,440 इन्वेस्टमेंट निशा में। तो निशा में यहाँ पर रियलाइजेशन में बाय निशा है तो निशा में आएंगे और लिखिए टू रियलाइजेशन 55,440। ओके, यहाँ पर ये एडजस्टमेंट भी हमारा हो गया। तो इसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट ₹6,800, मतलब ये सारा डिसोल्यूशन का खर्चा पे करना पड़ेगा जो है 6,800 रुपया। 6,800 रुपया कहाँ पे होगा, पैसे सारे पे यहीं पे होते हैं। टू बैंक लिखेंगे, टू बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना 6,000 कितना था 6,800 रुपया। 6,800 रुपया यहाँ पर पे करना है हमको। यहाँ पर सारे एडजस्टमेंट हो गए खत्म। ओके, अब क्लोजिंग करना है तो क्लोजिंग करना था वंस अगेन वैसा ही। कौन सा साइड हैवियर है देखो, पार्टनर्स के रेशियो में बांटो, पार्टनर्स कैपिटल में डालो, पार्टनर्स कैपिटल से यहाँ ट्रांसफर करो और बैंक अकाउंट को भी टैली करो। देखो डिसोल्यूशन के सिंपल प्रॉब्लम की क्लोजिंग करना बहुत आसान है, डिसोल्यूशन के भाई पार्टनर इंसॉल्वेंसी क्लोजिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो पहले क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग सिखाया मैंने तो इसके अंदर नहीं ले रहा हूँ क्लोजिंग, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल का जो दूसरा क्वेश्चन है सॉरी पार्टनर इंसॉल्वेंट का उसकी क्लोजिंग मैं सिखाऊंगा पूरा। तो हमारा आज के वीडियो का थर्ड प्रॉब्लम है जिसके अंदर मैंने वन पार्टनर इंसॉल्वेंट का क्वेश्चन लिया है। आप देख सकते हैं यहां लिखा है पुनीता इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट सो फर्म इज डिसॉल्व एंड असेट रियलाइज एज फॉलोज। पुनीता यहां पर एक पार्टनर है जो क्या हो रही है, वो इंसॉल्वेंट हो जा रही है और फर्म क्या हो रहा है, फर्म डिसॉल्व हो जा रहा है। तो कुछ भी हो, पुनीता इंसॉल्वेंट हो या सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, हमारा पहला स्टेप कभी नहीं भूलना जो तुमको 3 मार्क देने वाला है, सारे असेट डेबिट, सारे असेट डेबिट, मशीनरी, गुडविल, स्टॉक। हाँ देखो ये बोल रहा था मैं कब से, पहले क्वेश्चन से कि फिक्टिशियस असेट्स आएगा। ये जो चीज है ना, ये फिक्टिशियस असेट है। क्या है ये, फिक्टिशियस असेट। फिक्टिशियस असेट कहाँ पे आते हैं, फिक्टिशियस असेट हमेशा पार्टनर्स कैपिटल में आते हैं। तो सारे असेट डेबिट में क्या क्या आ गया, मशीनरी आ गया, गुडविल आ गया, स्टॉक एंड डेटर्स आ गया। तो मशीनरी को लिखेंगे अपन, गुडविल को लिखेंगे एंड स्टॉक एंड डेटर्स को लिखेंगे। तो मशीनरी, गुडविल, स्टॉक एंड डेटर्स ये लिख के रखा है अपन ने। ओके, तो उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल में आते हैं तो हमने लिख के रखा है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो पार्टनर्स का कैपिटल है ना वो लिख के रखा है। देखो इधर ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 36,000 एंड 27,000। देखो कैपिटल ये लिखा है हमने, बट तीसरा कैपिटल जो है ना वो पुनीता का इस तरफ है असेट में। देखो कैपिटल को लिखेंगे तो कैपिटल में, कैपिटल को हमेशा लिखेंगे कैपिटल में, लेकिन असेट में आया तो कहां लिखेंगे, असेट में आया तो कैपिटल के 2 में लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मैंने बोला स्टार्ट में सारे असेट को डेबिट, सारे असेट क्या करना है अपने को, डेबिट करना है। तो भाई वो कैपिटल लिखा है भले से और लिखा किधर है, असेट में लिखा है, तो भाई पार्टनर्स कैपिटल में तो आएगा, लेकिन कहां आएगा, डेबिट में आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो दूसरे जो 2 पार्टनर के कैपिटल थे वो क्रेडिट में आएंगे क्योंकि भाई वो क्रेडिट साइड लिखे थे, बट ये डेबिट में लिखा है तो डेबिट में आएगा। इज इट क्लियर। तो ये तरफ का आइटम भी अपना ये वाला हो गया। अब बचा हमारा सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस से, बता दो इसके बारे में क्या करना है अपने को। इसके अलावा क्रेडिटर्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट कहां लिखेंगे अपन, बट ऑब्वियस लाइबिलिटी में दिया हुआ है तो अपन क्रेडिट में लिखेंगे। कौन से क्रेडिट में लिखेंगे, रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखेंगे। आ जाते हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर और वहां लिखेंगे बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब बात आती है भाई बैंक ओवरड्राफ्ट को कहां लिखना है। भाई यहाँ पर बहुत कुछ लिखना है, जैसा नया आ रहा है तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो बैंक अकाउंट में लिखेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी में दिया हुआ है, असेट में दिया होता है तो लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब लाइबिलिटी में दिया हुआ है तो लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,000। तो आते हैं बैंक अकाउंट में और ये गलती से लिख दिया गया है, यहाँ आएंगे बाय
बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,000। ओके, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इस पे ध्यान मत दो। आगे बढ़ते हैं अपन आगे। यस, बचा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये 18,000 का पोस्टिंग कहाँ करेंगे? याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस लाइबिलिटी में भी आता है, प्रॉफिट एंड लॉस असेट में भी आता है। लाइबिलिटी में आए, असेट में आए, हमको ट्रांसफर हमेशा पार्टनर्स कैपिटल में ही करना है। लाइबिलिटी में आया तो भी पार्टनर्स कैपिटल, असेट में आया तो भी पार्टनर्स कैपिटल। लाइबिलिटी में आया तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, असेट में आया तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में। 18,000 करना क्या है? क्या खेलना है 18,000 से? नहीं, 18,000 को बांटना है। अपने को कैसा बांटना है? उनके रेशो दिया हुआ है। यस, रेशो दिया हुआ है, 843 का रेशो दिया हुआ है। इन केस क्वेश्चन में रेशो नहीं दिया रहेगा अगर, तो इक्वल रेशो में बांटना है। 8:4:3 का रेशो दिया हुआ है। नहीं दिया हुआ रहता है तो कैपिटल रेशो बोलते हैं वो लोग। कैपिटल रेशो में नहीं बोला अगर, तो इक्वल रेशो में बांटना है। अभी 843 में बांटना है 18,000 को। 8 4 12 3 15, मतलब 18,000 के 15 हिस्से करो। 18,000 डिवाइड बाय 15। ओके, कितना आ गया? 15 1 जा 15, 15 1 जा 15, 3 कैरी, 15 2 जा 30, 1200 रुपया एक हिस्से का। ओके, अब 8 है तो 1200 इंटू 8 कर दो, 4 है तो इंटू 4 कर दो, 3 है तो इंटू 3 कर दो। तो 1200 इंटू लिखेंगे 2 प्रॉफिट एंड लॉस, 1200 इंटू 8 9,600, 1200 इंटू 4 4800, 1200 इंटू 3 3600। तो ये तीनों पार्टनर में हम लोगों ने बांट दिया। 843 रेशियो ना, यस 843। किसको बांटा हमने? प्रॉफिट एंड लॉस के अमाउंट को बांट दिया। जो 18,000 दिया हुआ था तीनों में बांटा, 8:4:3 में। इज इट क्लियर? यहाँ पर सारी पोस्टिंग खत्म। एडजस्टमेंट रीड करेंगे। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट। स्टॉक एंड डेटर्स 54,000, गुडविल नील, मशीनरी एट बुक वैल्यू। क्या बोल रहा है? रियलाइज हुआ है। कौन कर रहा है? नहीं मालूम तो कौन करेगा? हमेशा बैंक करेगा, बैंक से पैसा आएगा। स्टॉक एंड डेटा से कितना पैसा आ रहा है? 54,000। मैंने क्या बोला था? सारे असेट लिखे हैं यहाँ पर, जब रियलाइज होंगे तो यहाँ पे होंगे, तो बाय बैंक लिखेंगे। पहला स्टॉक डेटर्स, स्टॉक डेटर्स कितने में हो रहा है? 54,000 में हो रहा है। गुडविल नील, मतलब गुडविल का वैल्यू नहीं आ रहा है तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। और लास्ट वन इज क्या बोला उसने? 54 गुडविल, उसके बाद क्या बोला? मशीनरी एट बुक वैल्यू। तो मशीनरी का वैल्यू कितना दिया? 6,000। तो मशीनरी 6,000 में रियलाइज हो रहा है। मशीनरी 6,000, तो ये हो गया 60,000 रुपया। ओके, 60,000 रुपया हमारा बाय बैंक आ गया। बैंक में आ जाएंगे और बैंक में आ जाएंगे और लिखेंगे टू रियलाइजेशन। कितना? 60,000। ओके, क्लियर है इतना? चलो आगे आगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में क्या है? क्रेडिटर्स अलाउ डिस्काउंट एट 10%, मतलब क्रेडिटर्स को वो लोग पे कर रहे हैं 10% डिस्काउंट पे। क्रेडिटर्स जो है क्रेडिट में, बट पे कहाँ होगा बॉस? क्रेडिटर्स है क्रेडिट में, पे कहाँ होगा? डेबिट में। टू बैंक, बैंक पे करेगा। कोई पार्टनर का नाम नहीं लिया है तो क्रेडिटर्स। ओके, कितना भाई? 12,000 था, 10% डिस्काउंट है, 1200 माइनस करेंगे, 10,800 रुपया पे करेंगे। यहाँ पे लिखे अपन ने रियलाइजेशन में टू बैंक, बैंक में आएंगे बॉस और लिखेंगे बाय रियलाइजेशन 10,800। ओके, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे, नेक्स्ट एडजस्टमेंट रीड करेंगे। पुनीता कुड पे ओनली 25% इन अ रूपी ऑफ द बैलेंस ड्यू। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम क्लोजिंग करना स्टार्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल को तब काम आएगा, फिलहाल उसका उस काम नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट शेयर रेशियो पढ़ लिया अपन ने। कंटिंजेंट लायबिलिटी अगेंस्ट द फर्म इज 9,000 इज क्लियर। कंटिंजेंट लायबिलिटी मतलब ऐसा लायबिलिटी जो लायबिलिटी के दो भरोसे होते हैं। पे करना पड़ भी सकता है, पे करना नहीं भी पड़ सकता है। अगर पे करना पड़ रहा है तो लॉस है, पे करना पड़ेगा, पैसा जाएगा अपने पास से। पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है तो कहाँ लिखेंगे अपन? यहाँ लिखेंगे टू बैंक में, लिख के रख दिया है टू बैंक।
अमाउंट बाहर डाल दिया है तो वापस से एक बार लिख दो टू बैंक कंटिंजेंट लाइबिलिटी, लाइक ये का इसका पेमेंट होता है जैसा रियलाइजेशन एक्सपेंस पे होता है वैसा ही इसका इफेक्ट आता है 9000। इधर टू दिया हुआ है, बैंक अकाउंट में आएंगे तो बाय रियलाइजेशन लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन 9000। ओके, अभी करेंगे अपन रियलाइजेशन अकाउंट को टैली। पहले डेबिट साइड देख लेते हैं। डेबिट साइड में 6915 प्लस 57 72 प्लस 82 प्लस 9 91,800 है। अब वहां पे कम है तो डेबिट साइड ज्यादा है तो डेबिट साइड पे लिखेंगे अपन 91,800। सेम यहां लिख देंगे 91,800। ओके, अब 91,800 में से हम 72,000 को माइनस करेंगे तो आएगा 19,800। ये 19,800 को हम डिवाइड करेंगे पार्टनर्स में तो बाय पार्टनर्स कैपिटल लिखेंगे यहाँ पे और तीनों पार्टनर का नाम लिख देंगे। तीनों पार्टनर के नाम क्या है, जैना, मैना और पुनीता। तो जैना, मैना, पुनीता। ओके, रेशो क्या है इनका, सम के स्टार्ट में रेशो दिया हुआ है, रेशो है 843, 8 4 12 3 15। मतलब ये अमाउंट को हमको 843 में डिवाइड करना है। 19,800 है, 19,800 डिवाइड बाय 15 पहले डिवाइड कर लो। ओके, देन 843 में अपन डिस्ट्रीब्यूट भी कर लेंगे इसको। पहले डिवाइड करते हैं, 15 1 जा 15, 15 1 जा 15, 4 बच गया 48, 15 3 जा 45, 3 बच गया 30, 15 2 जा 30, 1320। मतलब एक रेशो आ गया 1320 का 1320 रुपए का। दैट 1320 को अपन इंटू 8 करेंगे, 1320 इंटू 8, 800, 8 2 16, 6 1 कैरी, 8 3 24, 125, 5 2 8 1 8 2 11, तो ये आ गया 11,560। देन 4 1320 13 26 26 52 52 52 80, देन 13 13 13 26 39 39 60। ओके, यहाँ पे हमने इसको डिवाइड कर दिया तीनों पार्टनर में, बाय पार्टनर्स कैपिटल लिख दिया। बाय पार्टनर्स कैपिटल को अभी अपन डालेंगे पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में और ये टू रियलाइजेशन। ओके, तीनों के अकाउंट में अमाउंट लिखेंगे 11,560। नेक्स्ट क्या था अमाउंट, 52803960, 52803960। यहाँ पे अपना रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो गया। अब एक एडजस्टमेंट बचा हुआ था उसके ऊपर आते। क्या वो एडजस्टमेंट, पुनीता कुड पे ओनली 25 पैसे इन अ रुपी ऑफ द बैलेंस ड्यू। मतलब पुनीता के पास कितना भी बैलेंस बचेगा उसमें से पुनीता सिर्फ 25 पैसे पर पैसे इन अ रुपी ही वो पे कर पा रही है। याद रखना, कोई भी चैप्टर में अकाउंट्स के, मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी चैप्टर में, सिर्फ डिसोल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ, कभी भी पैसे की बात आएगी 25 पैसा 30 पैसा 40 पैसा 50 पैसा, कोई भी पैसे की बात आएगी तो याद रखना वो हमेशा परसेंटेज ही रहेगा। 25 पैसा बोला मतलब 25%, बिकॉज 25 पैसे इन रुपी बोला है, रुपी मतलब 100 पैसे, 100 पैसे का 25 पैसा 25%, इसलिए हमेशा पैसे समझना परसेंटेज है। तो 25% दिया हुआ है कि पुनीता जो है वो अपने अमाउंट का 25% ही पे कर पा रही है। तो पहले अपन क्या करेंगे, अपन देखेंगे कि पुनीता के अकाउंट में कितना पैसा बच रहा है पे करने का। तो ये क्लोज करते हैं अपन, यहाँ आ जाते हैं 3,000 3 6,000 6 प्लस 3 9,000 10,000 9 6 15 10,560, 10,560 रुपया पे करना था पुनीता को। कितना पे करना था, 10,560। डेबिट साइड ज्यादा है ना, मतलब पुनीता के इतने सारे एक्सपेंसेस है, इतने लॉस है पुनीता के सर पे। तो 10,560 में से पुनीता क्या बोल रही है कि मैं 25% ही पे कर सकती हूँ। तो 10,560 का 25% निकालेंगे, आधा कर देंगे, आ जाएंगे 5,280। इसका आधा कर देंगे, आएगा 2,640। तो 2,640 रुपया ही पुनीता पे कर पा रही है। दिस इज 25%। तो 25% निकालने का तरीका नॉर्मल भी है, 10,560 का इंटू 25% करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन आधे को आधा कर दो तो भी आंसर आ जाएगा 2,640। अब 2,640 पुनीता पे कर रही है, जब पुनीता पे कर रही है तो पुनीता के अकाउंट में आने का लिखना है 2,640। जब पुनीता पे कर रही है तो फर्म को पैसा आ रहा है, फर्म को पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, बाय बैंक अकाउंट।
ओके, बाय बैंक, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट, बाय बैंक अकाउंट 2640, बैंक में आएंगे और लिखेंगे टू पुनीताज कैपिटल, कितना 2640। ओके, अब 2640 पुनीता ने पे कर दिया। अब पुनीता पे करने का कितना बाकी थी, 10,560 बाकी थी, उसमें से 2640 उसने पे कर दिया, बचा कितना 0, 6 में 4 गया 2, 5 15 में से 6 गया तो 9 में से 2 गया तो 7, मतलब 7,920 रुपया पे करने का बाकी है पुनीता। और पुनीता पे बोल रही है कि भाई इसके ऊपर मैं पैसा पे नहीं कर सकती हूँ, मतलब पुनीता इंसॉल्वेंट हो गई है। अब ये 7,920 की जिम्मेदारी किसकी है, बाकी दोनों पार्टनर की, जैना और मैना की। याद रखना वन पार्टनर इंसॉल्वेंट का सम जब भी आएगा एग्जाम के अंदर, तो क्वेश्चन के अंदर जो पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है उसकी जिम्मेदारी लेने वाले बाकी दो पार्टनर है। तो रेशो क्या है दोनों पार्टनर का, तो रेशो देख लेते हैं अपन। रेशो है 843 में से पुनीता जो है वो थर्ड है, थर्ड पार्टनर है, तो रेशो हो गया 8:4। मतलब दोनों भी पार्टनर ये पैसे को 7,920 को 8:4 में डिवाइड कर लेंगे, मतलब 2:1 में डिवाइड कर लेंगे। ये लॉस लोग झेल लेंगे, कितना लॉस हो गया, 2:1 का लॉस हो जाएगा तो झेल लेंगे। तो 7920 को 2:1 में बांटेंगे तो कैसा बांटेंगे, 7920 डिवाइड बाय 3 इंटू 2, 7920 डिवाइड बाय 3 इंटू 1, तो आ जाएगा 5280 एंड 2640। ये पहला बाय, पहला कौन लेगा, पहला पार्टनर जैना, बाय जैनास कैपिटल बाय मैनास कैपिटल। मतलब ये जो अमाउंट आए हैं ये यहां से डिस्ट्रीब्यूट होके आए हैं। ओके, क्लियर है इतना। तो ये अपन ने लिख लिए। तो दूसरा एफर्ट यहीं पे आ जाएगा, टू पुनीतास कैपिटल, कितना 5280 की जिम्मेदारी जैना की, 2640 की जिम्मेदारी मैना की। तो यहाँ पर ये अकाउंट भी हमारा टैली होता है, पुनीता का अकाउंट। बाकी दोनों अकाउंट की बात करते हैं तो यहाँ पे 11, 9, 20, 25 है, यहाँ 36 से ज्यादा यही है, तो 36,000 लिख देंगे, 36,000 लिख देंगे। ओके, माइनस कर देंगे 0, 0, 0, 0, 0, 6 + 8 14, 14 + 6 20, 2, 2, 2 4, 4, 4 5 9, 9 6 15, 15 5 20, 2, 2 5 7, 7 + 8 8, 8 9 17, 17 और 9 26, 26 और एक 36, 9,560। तो 9,560 का यहाँ पे बैलेंस आया। सेम यहाँ देखेंगे 5 2 7 2 4 11, तो ज्यादा वही है 27,000 को लिखेंगे। 27,000 को यहाँ लिखने के बाद क्या करेंगे, 27,000 में से तीनों अमाउंट को माइनस करेंगे। कैसा करेंगे, 0 0 8 और 4 12, 12 8 20, 20 के बाद 2 2 8 10, 12 6 18, 18 2 20, 20 का 2 2 4 6 5 11 2 13, 13 14 14280। तो ये आएगा बैलेंस, तो लिखेंगे टू, बैलेंस को लिखेंगे टू बैंक, क्योंकि पैसा जाएगा बैंक में। यहाँ टू बैंक है तो यहाँ आ जाएगा, तो लिखेंगे बाय जैनास कैपिटल और बाय मैनास कैपिटल। तो दोनों अमाउंट को लिख देंगे अपन 9560 और 14280, तो 14280 भी लिख लेंगे। अब ये अकाउंट टैली होना चाहिए, अगर टैली होता है तो राइट है, अपन नहीं है, नहीं तो टैली नहीं होता राइट नहीं है। 62 640 यहाँ पे आ गया। यहाँ देख लेते हैं अपन, 8 + 6 14, 1 आ गया, 1 + 2 3, 3 + 5 3 + 5 8, 8 + 8 16, 6 1 कैरी, 1 + 4 5, 5 + 9 14, 14 + 9 23 + 8 23 + 8 31। तो 31 मतलब 1 यहाँ पर आ गया, 31 ओके। तो फिर 3 3 + 3 6, 61,640 एंड 62 640 यहाँ पर टैली नहीं हुआ, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी अपन ने, शायद गड़बड़ यहाँ पर हो गई हमारी, ये डिवाइड करने में गड़बड़ हो गई। 1320 बराबर था, 1320 इंटू 8 करेंगे तो 10,560 आएगा। तो ये 10,560 जब यहाँ जाएगा तो यहाँ पर भी वो 10,560 की वजह से ये 36,000 में से ये 10,560 आएगा, और ये 10,560 आने के बाद ये 62 हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ कि ये सम भी आपको समझ में आया रहेगा। तो अभी लास्ट सम डिसोल्यूशन का हमारा, दैट इज ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट।
तो स्टार्ट करते हैं अपन नया सम। ऑल पार्टनर इंस्टॉलमेंट के प्रॉब्लम के अंदर नॉर्मली क्या होता है कि हम सारे असेट को डेबिट में लिखते हैं, सारी लाइबिलिटीज को क्रेडिट में लिखते हैं, बट ऑल पार्टनर इंस्टॉलमेंट के टाइम पे थोड़ा सा हमको तरीका अलग है करने का। पहला तो स्टेप वही है कि सारे असेट को हमको लिखना है डेबिट में। अब ये डेबिट में कौन से आते हैं, तो ये असेट ये सब रियलाइजेशन के डेबिट में आते हैं, सबको पता है, अपने को यहाँ पे लिख के भी रखा है हमने, रियलाइजेशन डेबिट में चारों असेट का नाम। नाउ नेक्स्ट इज कैश एट बैंक। कैश एट बैंक तो कहां जाएगा, बैंक अकाउंट में जाएगा, तो ये बैंक अकाउंट में भी हमने लिख के रखा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, तो लास्ट है शिवांश कैपिटल। ये कैपिटल कहां जाता है, कैपिटल जाता है कैपिटल अकाउंट में। भाई अगर लाइबिलिटी में है तो हम लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बट असेट में है तो लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो यहां पर हमने लिख के रखा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन शिवांश के अकाउंट में 12,000 रुपए। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइबिलिटी में आते हैं तो क्रिशुस कैपिटल, कृष्णास कैपिटल कहां आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पे। ओके, ये भी हो गया अपना। नाउ द लास्ट वन इज क्रेडिटर्स। हमारा लाइबिलिटी है। नॉर्मल सम के अंदर या वन पार्टनर इंस्टॉलमेंट सम के अंदर हम क्या करते हैं, क्रेडिटर्स को कहां लिखते हैं, हम रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखते हैं, यहां पर बाय रियलाइजेशन में यहां पे लिखते हैं बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज अंडर के क्रेडिटर्स। लेकिन जब भी ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट का सम आएगा तो याद रखना हमेशा हमारे हर लाइबिलिटी का एक अकाउंट बनेगा, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया। अगर बिल्स पेबल होता तो बिल्स पेबल अकाउंट बनाते, भाई लोन होता तो लोन का अकाउंट, मतलब इन शॉर्ट हर लाइबिलिटी का एक अकाउंट बनेगा। जो लाइबिलिटी को अपन रियलाइजेशन में लिखते थे यहां पर उसका अकाउंट बनेगा, और एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनेगा दैट इज डेफिशिएंसी अकाउंट। इसका काम क्या है मैं बताऊंगा आगे लेक्चर के अंदर, इतना क्लियर है। अब लाइबिलिटी का अकाउंट बना दिए, मैंने बोला सारे एसेट डेबिट सारे लाइबिलिटी क्रेडिट, तो ये भी क्रेडिट में आएगा। यहाँ क्रेडिटर्स लिखेंगे नहीं, बैलेंस लिखेंगे, क्योंकि क्रेडिटर्स का अकाउंट बना रहे अपन। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पर लिख दिया 39,000। यहाँ पे पोस्टिंग हमारी हुई खत्म। देखो डिसॉल्यूशन सम के एडजस्टमेंट काफी आसान रहते हैं, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन इसकी क्लोजिंग में थोड़ी भारी पड़ता है थोड़ा ये, बाकी एडजस्टमेंट में कुछ दम नहीं रहता है। तो पढ़ते अपन, ड्यू टू वीक फाइनेंशियल पोजीशन ऑल पार्टनर वो डिक्लेयर बैंकक्रप्ट, मतलब हर पार्टनर का बैंकक्रप्शन हो गया है, मतलब पैसा किसी के पास नहीं है, सारे के सारे पार्टनर भिखारी हो गए। द असेट्स वर रियलाइज्ड एज फॉलोज, स्टॉक 3,500, फर्नीचर 2,000, डेटर्स 5,000 एंड मशीनरी 7,000। तो स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स एंड मशीनरी का नया वैल्यू दिया हुआ है। क्या करेंगे अपन, यहां आ जाएंगे और लिखेंगे बाय बैंक बराबर स्टॉक, डेटर्स, मशीनरी एंड फर्नीचर, सारे एसेट को लिख दिया अपन ने। नए वैल्यूज देख लेते एक बार अपन। स्टॉक का अमाउंट है 3.5, फर्नीचर 2, डेटर्स 5 और मशीनरी 7। 3.5, डेटर्स 2, मशीनरी 7, फर्नीचर कितना था, फर्नीचर 2, डेटर्स 5। ओके, फर्नीचर 2, डेटर्स 5, डेटर्स है 5,000। ओके, तो यहां पर हमने लिख दिया बाय बैंक। टोटल करते 3,500 है ये, 3,500 प्लस 5,000 इज 8,500, 8 7 15, 15,500, 15 तो 17,500, तो यहाँ पे आ गया 17,000 हमारा 500। यहाँ लिखिए बाय बैंक, बैंक में आएंगे और लिखेंगे हम लोग टू रियलाइजेशन। ये एंट्री बताने की जरूरत नहीं है, एंट्री अपन स्टार्ट से कर रहे, तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट है हमारा द कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द एस्टेट अमाउंट रुपीज 1,500। मतलब ये जो भी अपन कर रहे हैं डिसॉल्यूशन, उसके पीछे हमको 1,500 रुपया खर्चा हो रहा है। तो मैंने स्टार्ट से बताया हर सम के अंदर कोई भी खर्चा अपन यहां लिखेंगे टू बैंक के अंदर, दैट इज कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। तो 1,500 रुपया कॉस्ट ऑफ कलेक्शन हो गया है। तुम रियलाइजेशन एक्सपेंस लिखो तो भी चलेगा, डिसॉल्यूशन एक्सपेंस लिखो तो भी चलेगा। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया पहला एंट्री टू बैंक में। बैंक में जाएंगे, लिखेंगे बाय रियलाइजेशन, कितना 1,500 रुपया। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते नेक्स्ट क्या बोला है उसने एडजस्टमेंट के अंदर, Krishus and Krishna's private estate is not sufficient even to pay his private debt। मतलब कृषि और कृष्णा दो पार्टनर जो है वो लोग पैसा पे नहीं कर सकते, और whereas in शिवांश प्राइवेट स्टेट there is a surplus of 500। मतलब शिवांश के पास 500 रुपया है, शिवांश 500 रुपया पे कर रहा है। देखो पहले तो दोनों पार्टनर पे नहीं कर रहे, जो नहीं पे कर रहा है उसका छोड़ दो,
जो पे कर रहा है उस पे आते हैं। पे करेगा तो फर्म को पैसा आएगा, फर्म को पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट। टू कौन पे कर रहा है? शिवांश पे कर रहा है, तो टू शिवांश कैपिटल। देखो फर्म को पैसा आएगा, पैसा अकाउंट डेबिट। कितना पैसा पे कर रहा है? 500 रुपया। यहां आ जाएंगे और देखेंगे बाय बैंक, कितना पैसा? 500 रुपया शिवांश पे कर रहा है। ओके, इसके अलावा उनके पास पैसा नहीं है पे करने के लिए, तो इनके अकाउंट को हम डाल देंगे भाई डेफिशिएंसी अकाउंट। डेफिशिएंसी अकाउंट वो अकाउंट होता है, उसका मतलब भाई पैसों की कमी होना या किसी भी चीज की कमी होना। तो यहाँ पर अपन क्लोजिंग करना स्टार्ट करते हैं। ये सब में क्लोजिंग ही इंपॉर्टेंट है बॉस। 14 + 4 18 + 5 23 + 6 29 प्लस ये 30 31,500 31,500 यहाँ आ गया। 31,500 को यहाँ लिख देंगे। 31,500 में से 17,000 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 14,000। अब ये 14,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तीनों पार्टनर में। बाय 14,000 का लॉस हो गया है अपने को बाय पार्टनर्स कैपिटल। तो ये पार्टनर्स कैपिटल का रेशियो क्या दिया हुआ है सब में? दे आर इक्वल पार्टनर्स। इक्वल पार्टनर से 14,000 को इक्वल में बांटेंगे। बनकर 14,000 को तीनों पार्टनर के रेशियो में बांट देंगे। तीनों पार्टनर के नाम है हमारे, नाम है कृष्यु, कृष्णा एंड शिवांश। तो कृष्यु, कृष्णा एंड शिवांश 14,000 को तीनों में बांट देंगे इक्वल रेशियो में। तो 14,000 डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3, 4 जा 12, 2 बच गया 20, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, फिर 2 बच गया 3 6 जा 18, 4 6 6 6। ओके, तो अपन लिख देंगे 4 6 6 6 4 6 6 7 4 6 6 7। दो पार्टनर को 7 दे देते, एक को 6 दे देते। किसको भी तुम कैसा भी कर सकते, अपनी मर्जी है। ऊपर के 2 7 नीचे से, मतलब टोटल मिला के 14,000 होना चाहिए। अगर मैं सबको 6 6 लिख दूं तो 2 रुपया कम पड़ जाएगा। तो यहाँ बाय पार्टनर्स कैपिटल है, पार्टनर्स कैपिटल में आएंगे और अपन लिखेंगे टू रियलाइजेशन। क्या? 4 6 6 6 4 6 6 7 4 6 6 7। ओके, क्लोज करेंगे। ओके, क्लोजिंग करने का टाइम क्या करेंगे अपन? टोटल करेंगे। टोटल करने में यहां पर आ रहा है अपना 4 6 6 6, यहां पर भी 4 6 6 7 और यहां पर 12 4 16 16 6 6 7। तीनों भी यहीं कॉपी कर देंगे अपन। 4 6 6 6 4 6 6 7 1 6 6 6 7। ओके, अब इसमें से ये अमाउंट को माइनस कर देंगे तो आएगा 6 6 6, यहाँ पर 2,667 और यहाँ पे आएगा 16,167। इसको लिखेंगे बाय डेफिशिएंसी। नॉर्मल क्वेश्चन में और ये क्वेश्चन में, ऑल पार्टनर इंस्टॉलमेंट में यही डिफरेंस है कि यहां से अपन ट्रांसफर करते हैं बैंक अकाउंट में, बट ऑल पार्टनर इंस्टॉलमेंट के सम में हम ट्रांसफर करेंगे डेफिशिएंसी अकाउंट के अंदर। यहां बाय डेफिशिएंसी लिखा अपन ने, डेफिशिएंसी में आएंगे और लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल। कौन कौन पार्टनर है? कृष्णा और कृष्यु, कृष्णा एंड शिवांश। उनके अमाउंट कितने कितने हैं? तो उनके अमाउंट है 666 2667 666 2667 और नेक्स्ट है 16167। 16167 ऐड कर लेंगे। 6 7 13 7 20, 2 2 6 8 6 14 6 20, 2 6 8 6 14 1 15, 1 2 3 6 9 1। ओके, अब ये आ गया दूसरा इफेक्ट हमारे डेफिशिएंसी का। अब क्लोज करेंगे अपन बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में नॉर्मली बैंक अकाउंट टैली होता है, बट ये सब में बैंक अकाउंट क्लोज करके कुछ करना है। आपको बताता हूँ मैं क्या करना है। तो 3,000 रुपया है, 3 और 18 21, 21,000 रुपीज हमारे बैंक अकाउंट में है। 21,000 ओके, 21,000 में 1500 माइनस करेंगे तो आएगा 19,500। इसको लिखेंगे बाय। ओके, बाय। अब देखने का अपने को कौन सी लाइबिलिटी पे करना है। तो यहाँ पर हमको पे करना है क्रेडिटर्स। एक ही लाइबिलिटी है बॉस, तो क्रेडिटर्स का नाम लिख दो यहाँ पर बाय क्रेडिटर्स। यहाँ पर बाय क्रेडिटर्स लिखा, क्रेडिटर्स में आया
और लिखा टू बैंक 19,500। इज इट क्लियर? मतलब हमारे क्रेडिटर्स का बैलेंस था 39,000, उसमें से 19,000 ही हम 19,500 हम पे कर पाए, तो क्रेडिटर्स को क्लोज करेंगे 39,000 पे, 39,000 39,000 19,500 का बैलेंस यहाँ भी आएगा, और ये बैलेंस को लिखेंगे हम टू डेफिशिएंसी अकाउंट। ये आएगा यहाँ पर बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 19,500, और ये अकाउंट भी हमारा टैली हो जाएगा। नॉर्मली होता क्या है मालूम कि एग्जाम के अंदर ऐसा ही क्वेश्चन आपको पूछता है एक लायबिलिटी का, लेकिन इन केस कभी कभी दो लायबिलिटी भी सब में आ जाती है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। फॉर एग्जांपल दोनों पे करने को आया था, क्वेश्चन सेम होता, क्रेडिटर्स पे करने को आया था और बिल्स पेबल पे करने को आया था, और दोनों का अमाउंट फॉर एग्जाम्पल कुछ भी दिया हुआ है। एग्जाम्पल लेते हैं अपन, 30,000 दिया हुआ है क्रेडिटर्स, एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, क्रेडिटर्स दिया 30,000 और बिल्स पेबल दिया हुआ है हमारा 9,000। हमने दोनों का अकाउंट बना लिया, क्रेडिटर्स भी बना लिया, बिल्स पेबल भी बना लिया, और यहाँ पे क्लोजिंग करने को आ गए अपन। अब हमारे पास 19,500 बचे। जैसे आपने यहाँ पर क्या किया, क्रेडिटर्स को बचा दे दिया 19,500 रुपया, लेकिन अगर हमारे पास दो लाइबिलिटी है तो 19,500 को अपन डिस्ट्रीब्यूट कैसा करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूट कैसा करेंगे माय डियर स्टूडेंट, समझना कि क्वेश्चन में जो तुम्हारी लाइबिलिटी है उनका रेशो फाइंड करना पड़ेगा। मतलब क्रेडिटर्स 30,000 है, बिल्स पेबल 9,000 है, तो रेशो बनेगा 3 3 9, 3 10 30, मतलब 10:3 का रेशो बनेगा। ये 19,500 रुपए को 10:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 10 हिस्से दिखेंगे क्रेडिटर्स में, 3 हिस्से लिखेंगे बिल्स पेबल में, बाय क्रेडिटर्स बाय बिल्स पेबल। ओके, फिर यहाँ पे आएंगे, जो क्रेडिटर्स का पैसा था वो क्रेडिटर्स के अकाउंट में डालेंगे, जो बिल्स पेबल का पैसा था जो बिल्स पेबल का अकाउंट में डालेंगे। फिर उसके बाद दोनों ही लाइबिलिटी का डेफिशिएंसी फाइंड करके डेफिशिएंसी यहाँ ट्रांसफर करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये भी समझ में आया रहेगा मैं क्या बता रहा हूँ, कि अगर लाइबिलिटी ज्यादा रहेगी तो जो भी बैंक का बैलेंस अमाउंट बचेगा माय डियर स्टूडेंट्स, बैलेंस अमाउंट को लाइबिलिटी के रेशियो में बांटने का है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं। कौन से रेशियो में? लाइबिलिटी के। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का रेशियो क्या बनता है, वो रेशियो में ये अमाउंट को बांटेंगे। तो यहाँ पर डिसोल्यूशन लगभग खत्म हो रहा है। डिसोल्यूशन जर्नल एंट्रीज की बात करेंगे अगर अपन, तो जर्नल एंट्री डिसोल्यूशन काफी आसान रहती है। एक्सप्लेन कर देता हूँ जर्नल एंट्री सम्स में। यहाँ पर जर्नल एंट्री के लिए अपन देख लेते हैं, सबसे पहला काम अपन ने किया क्या, सबसे पहले अपन रियलाइजेशन अकाउंट में आए और इसका एंट्री पास किए। तो याद रखना, जो अपन जनरल एंट्री पास यहाँ पर लेजर करेंगे उसका ही जनरल एंट्री पास करना पड़ता है। रियलाइजेशन टू सन्ड्री असेट, तो अपन ने फाइंड जनरल एंट्री का रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी टू गुडविल टू स्टॉक एंड डेटर्स, पहला एंट्री यही पास होगा। मतलब दिस इज योर फर्स्ट जनरल एंट्री। मैं यहाँ पे दूसरे पेन से मारता हूँ मार्क, दिस इज योर फर्स्ट जर्नल एंट्री। ओके, दूसरा आपने क्या किया, क्रेडिटर्स का एंट्री मारा, तो दिस इज योर सेकंड जर्नल एंट्री। एंट्री क्या मारेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स टू रियलाइजेशन। देखो यहाँ पे रियलाइजेशन टू मशीनरी टू गुडविल टू स्टॉक, बट यहाँ पर उल्टा क्रेडिटर्स टू रियलाइजेशन। तो ये दो होने के बाद अभी आते हैं अपन तीसरे में आगे बढ़ते। तो अपन इसके बाद ये एंट्री मारा, बैलेंस का एंट्री, ये वाला एंट्री का जनरल एंट्री पास करना चाहिए। लेकिन याद रखना, बैलेंस का कभी जनरल एंट्री नहीं बनता। बैलेंस का लेजर में पोस्टिंग होता है, बट बैलेंस जनरल एंट्री नहीं बनता। ये ठीक है, फिर ये भी बैलेंस का जनरल एंट्री नहीं बनेगा, ये बैलेंस का जनरल एंट्री भी नहीं बनेगा। इन शॉर्ट बैलेंस की जनरल एंट्री नहीं आती। उसके बाद अपन ने सम सॉल्व करना स्टार्ट किया। तो सम सॉल्व करने स्टार्ट के अंदर अपन ने क्या किया, तो जो एंट्री अपन ने यहाँ पास किया, फॉर एग्जाम्पल बाय बैंक का, तो ये पास किया तो ये एंट्री पास करेंगे। मतलब जो सीक्वेंस पे, फिर उसके बाद समझ लो ये पास किया तो इसका जनरल एंट्री पास करेंगे, ये पास किया तो इसका जनरल एंट्री पास करेंगे। कैसा पास करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, यहां देखेंगे तो बैंक टू रियलाइजेशन। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद इसका जो दूसरा इफेक्ट आता ना, उसका जनरल एंट्री कभी नहीं आता। मतलब ये जो इफेक्ट वहां से आए, इनके जनरल एंट्री कभी नहीं बनते। ओके, लेजर में पोस्टिंग 2 बार होती है, बस जनरल एंट्री एक ही बार होती है। फिर उसके बाद अगर यहाँ पर क्लोज करने की बात आती है, तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल बाय में है तो पार्टनर्स टू रिलेशन। माय डियर स्टूडेंट, याद रखना हमेशा, अगर क्वेश्चन में जनरल एंट्री पूछता है कोई भी चैप्टर का, डिसोल्यूशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, या सॉरी डेथ में तो पूछता ही नहीं, एडमिशन हो, तो ये चैप्टर्स में ऑप्शन में क्या पूछा है पहले उस पर ध्यान देना। क्योंकि ऐसे चैप्टर, जनरल एंट्री वाले सम्स के चैप्टर जो है वो बहुत बड़े हो जाते हैं, बहुत लेंदी हो जाते हैं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो आप जो इसके ऑप्शन में जो रहेगा ना उसमें ध्यान देना कि भाई ऑप्शन में अगर लेजर पूछा है तो गो फॉर द लेजर्स,
जनरल एंट्री के सम्स करने मत जाना। तो जनरल एंट्री सम करने के लिए तुमको रियलाइजेशन भी बनाना पड़ेगा, तुमको पार्टनर्स कैपिटल बनाना पड़ेगा, तुमको बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। बिकॉज क्योंकि ये जनरल एंट्री के जो पोस्टिंग होने के बाद जो क्लोजिंग अमाउंट आते हैं, क्लोजिंग अमाउंट के ऊपर ही अपने को जनरल एंट्री पास करना पड़ता है। मतलब ये जो ट्रांसफर कर रहे हैं अपन, ये इसका भी जनरल एंट्री बनना चाहिए। तो ये जनरल एंट्री बनेगा कैसे? जब तुम पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करोगे तो तुमको जनरल एंट्री के लिए लेजर सॉल्व करना ही पड़ेगा, तुम्हारा सम काफी बड़ा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया जो समझा रहा हूँ। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों से शेयर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अभी नेक्स्ट वीडियो आने वाला है इशू ऑफ शेयर्स के ऊपर। थैंक यू सो मच।